हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर समी और आज हम बात करेंगे कि अक्सर आप में से लोग जब सहरी के बाद सोकर उठते हैं तो उन्हें सीने में तेज़ाबियत या फिर एसिडिटी क्यों क्यों फील होती है। इसके बेसिकली हमारे पास 2 से 3 रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऐसा फूड खाते हैं जिसकी वजह से आपको गर्ड या फिर वो तेज़ाबियत करते हैं, जैसे कि पराठा। और सेकंड जो इसका रिस्क फैक्टर वो ये है कि ओवर ईटिंग, क्योंकि अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो जितना ज़्यादा खाना खाएँगे वो उतनी ही देर तक उन्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना भी आप खाना खा लें तो 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर जो आपका स्टमक है वो खाना आगे भेज देता है उसको डाइजेस्ट करके। तो इससे बेहतर है कि आप नॉर्मली खाना खाएँ सहरी में, या फिर जो है आप भूख रख कर खाना खाएँ। और थर्ड जो इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जब वो लेट जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप खड़े होकर या फिर बैठकर खाना खाते हैं तो जो आपकी ज़मीन है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है, जो खाना है वो आपकी खुराक की नाली से होते हुए आपके पेट में जाता है, देन उसके बाद जो है वो आँत में चला जाता है। अब होता क्या है कि जब आप लोग लेट जाते हैं खाना खाने के बाद, जो आपका मैदा और जो आपकी खुराक की नाली है वो एक लेवल पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूट्रल हो जाती है। अब जो भी एसिड जो है या फिर जो क्या कहते हैं जो तेजाब है आपका मैदा उस खाने को हजम करने के लिए बनाएगा, वो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुराक की नाली में आता रहेगा और देन उसके बाद आपके गले तक भी आ सकता है। अब यही वजह होती है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका मुँह का जायका चेंज होता है, या फिर आपको सीने में जलन होती है, या फिर आपको जो है वो तेज़ाबियत फ़ील होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डाइट अच्छी लें। आप ये होता है कि सहरी में पराठा वग़ैरह ना खाएँ, उससे बेहतर है कि आप योगर्ट खाएँ या फिर जो आम जो रोटी है वो खाएँ। जिससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक जो है बेहतर फ़ील करेंगे। और सेकंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवर ईटिंग ना करें। अब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही टाइम में 4 से 5 लीटर पानी पी लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लें तो आप सारा दिन गुज़ार सकते हैं। चाहे आप जितना मर्ज़ी पानी पी लें, तो आपकी बॉडी क्या करती है कि उस पानी को आपके ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके किडनी के थ्रू फ़िल्टर करके बॉडी से रिमूव कर देती है। तो चाहे सहरी है या फिर अफ्तारी है, जितना आप नॉर्मल खाना खाते हैं, अगर आप उतना ही खाना खाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है। और थर्ड चीज़ ये है कि जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप खाना खाएँ, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट जो है वो आप वॉक करें। अब वो करने से क्या होता है कि जो आपकी गट मोबिलिटी है, वो होती है, जिससे क्या होता है कि डाइजेशन में आपको हेल्प होती है। अब ये नहीं कि आपने खाना खाने के बाद तेज़-तेज़ वॉक करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, बल्कि आप नॉर्मल बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करें। अगर आप तेज़ वॉक करेंगे तो जिसकी वज़ह से क्या होगा कि वो सारा का सारा खून जो कि आपके मैदे की तरफ जा रहा होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपके मसल्स में आ जाएगा, जिससे भी जो है आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। और लास्ट बात ये है कि अगर आपने खाना खाने के बाद लेटना भी है तो कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड पर लेटें। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका बेसिकली मैदा उसका एक कर्व जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब अगर लेफ्ट साइड पर लेटेंगे तो अगर आपका स्टमक जो है एसिड प्रोड्यूस करेगा या फिर तेज़ाब बनाएगा, वो आपके स्टमक में ही रहेगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो खुराक की नाली में जाए। और इसी तरह अगर आप राइट साइड पर लेटेंगे तो वो जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादातर तेज़ाब है वो आपका खुराक की नाली में आएगा ही आएगा, जिससे जो है वो आपको देन एसिडिटी या फिर GERD या फिर दूसरे सिम्पटम्स आ सकते हैं। थैंक यू।